हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम क्लास 10 का केसीसी ना पढ़ाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 बताएंगे। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया होगा। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से बता देंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों को डिग्री मॉन याद है तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का एक में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो हम मान रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। इंटू गुना है तो गुना लिख दिए। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो लिख दिए 1/√2। प्लस है तो प्लस लिख दिए। कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान √3/2 बताएं। √3/2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2, लिख दिए 1/√2। अब ऊपर 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस है तो प्लस, ऊपर 3 गुना 1 √3 बटे 2 गुना √2 हो जाएगा। अब 2√2 और 2√2 लघुत्तम क्या आ जाएगा? 2√2, तो लगे लघुत्तम 2√2। नीचे क्या आ जाएगा? 2√2। ठीक। अब एक बार में 1 प्लस एक बार में √3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 का 1 का आंसर क्या हो जाएगा? √3 + 1 बटे 2√2। 4 का 1 का यही आंसर है। अब चलते हैं 4 के 2 पर। 4 का 2 में क्या दिया हुआ है? 4 का 2 में दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन हमको दिया है, तो मान रखते हैं कोसेक 30 का मान कितना होता है? कोसेक 30 का मान आप लोगों को क्या बताए थे? साइन, कोस और टेन का मान याद रखने। तो कोसेक 30 का बोल रहा है तो हम साइन 30 के पास जाएंगे। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन का उल्टा, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा? उल्टा। 1/2 को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 2/1। तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू टेन 45 का मान कितना होता है? 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया माइनस सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान निकालना है तो कोस के पास जाएंगे। कोस का मान कितना होता है? कोस 60 का मान √3। कोस 60 का मान 1/2 होता है। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो उल्टा कर देंगे तो सेक 60 का मान आ जाएगा। तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2। 1/2 को उल्टा करेंगे 2/1, तो 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक 60 का मान कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। 4 के 2 का आंसर कितना हो जाएगा? 4 के 2 का आंसर 0 हो जाएगा।
कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है। साइन किसका मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर इंटू tan 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। सेक 60 का मान कितना होता है? सेक 60 का मान कोस 60 का मान होता है 1/2 तो 2 का स्क्वायर। 4 - 4 0, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3। चार का 3 में देखिए क्या दिया है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 है तो 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर इंटू tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है। √3 माइनस 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी इंटू सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान कितना हो जाता है? सेक 30 का मान निकालना है तो हम cos 30 के पास जाएंगे। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 माइनस है तो -3 गुना 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 फिर गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो नीचे लिख देंगे 3 3 कट जाएगा 4 4 कट जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1, अब लघुत्तम लेंगे 2 तो √3 माइनस 1 2 बार में तो 2, ये हो जाएगा इसका आंसर √3 - 2 बटे 2। 4 का 3 का √3 - 2 बटे 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। यह क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमको दिया हुआ है। फिर मान रखेंगे tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है तो √3 रखेंगे। tan 60 का मान √3 यहाँ गुना है तो गुना। कोसेक 45 का मान कितना होता है? कोसेक 45 का मान निकालना है तो क्या बताते? साइन 45 के पास जाना है। साइन 45 का मान कितना होता है? कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, तो साइन 45 के पास जाएंगे। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सेक 60 का मान। सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। सेक का उल्टा कोस होता है, तो कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो उल्टा कर देंगे तो 2/1 तो 2 का स्क्वायर इंटू tan 45 का मान 1। आगे सॉल्व करते हैं। √3 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4
तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 4, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा √3 प्लस, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 के 4 का आंसर हो जाएगा ये। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान कितना होता है, 1/, tan 30 का मान 1/√3, sec 45 का मान, sec 45 का मान कितना होता है √2, तो लिखेंगे √2 प्लस tan 60 का मान √3 इंटू sec 30 का मान कितना हो जाएगा, sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2/√3 प्लस 2। अब लघुत्तम लेंगे √3, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 है तो √3 से गुणा और भाग करेंगे, हर का परिमेयकरण हर जो है उससे गुणा और भाग करना है, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 2√3 √3 गुना √3 √3, ठीक। अब √3 से गुना करेंगे √2 में, क्या हो जाएगा रूट अंदर 6 प्लस √3 गुना √3 3 और 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6 √3 गुना √3 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा √6/3 प्लस 6/3 की हो जाएगा 2, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का आंसर दिया हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 6 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सभी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आप लोगों को मान याद रहना चाहिए, अगर मान याद है सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, कोस 30 इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, कोस 30 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे, सेम क्वेश्चन है, मान रखना। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान √3/2, √3/2, ठीक, √3/2 इंटू देखिए कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 रहेगा। अब गुना करेंगे √3 गुना 1 √3, 2 गुना √2 2 √2
माइनस 1 गुना 1, 1 बटे 2 रूट 2 गुना 2 रूट 2। अब 2 रूट 2 लघुत्तम लेंगे, 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। अब हर का परिमेयकरण करना है तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए। अगर आंसर यहाँ तक आ गया है तो ठीक है, नहीं तो हर का परिमेयकरण कीजिए। आंसर क्या है, आंसर हर का परिमेयकरण क्या है, तो हर का परिमेयकरण क्या बताया, तो हर जो रहेगा उससे भाग और गुना करेंगे। हर 2 रूट 2 है तो 2 रूट 2 बटे 2 रूट 2। अब इससे पहले इसमें गुना करेंगे फिर इसमें गुना करेंगे और ये दोनों गुना करके लिखेंगे, तो 2 रूट 2 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3, एक में कर लेंगे और गुना करेंगे, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 2। ठीक, अब 2 गुना 2 हो जाएगा 4, 2 गुना 2 की हो जाएगा 4 और रूट 2 गुना रूट 2 2, तो 4 दूनी की हो जाएगा 8, नीचे की हो जाएगा 8। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 दोनों से लघुत्तम ले लेंगे, अतः कॉमन 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 2 बटे 8। अब काटेंगे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, रूट अंदर 6 माइनस रूट अंदर 2 बटे 4, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग ऐसे कीजिए तब आंसर पहुंच जाएगा। कैसे कीजिए, 2 रूट 2 है ना, 2 रूट 2 को रहने दीजिए, रूट 3 माइनस 1 को रहने दीजिए, 2 गुना 2 4 और रूट 2 गुना रूट 2 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए क्या हो जाएगा 4, तो रूट अंदर 2 रूट अंदर 3 माइनस 1 बटे 4। अब आंसर हो गया। इसको गुना मत करना, गुना नहीं करना, ठीक, इसको डायरेक्ट लिख देना, नीचे वाला गुना कर देना। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसको मिटा लेते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन दिया है 4 बटे 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन दिया है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, सिर्फ हमको मान रखना है, सिर्फ भिन्न का जोड़ करना, मान रख करके भिन्न का जोड़ करना। तो मान रखते हैं 4 बटे 3 है तो 4 बटे 3, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, 10 किसका मान 1 बटे रूट 3, तो 1 बटे रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस, साइन 60 का मान कितना होता है रूट 3 बटे 2, साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुना गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, कोस 60 का मान 1 बटे 2, कोस 60 का मान 1 बटे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 3 बटे 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान रूट 3 तो रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे,
माइनस 2, टेन 45 कॉमन, टेन 45 कॉमन एक होता है तो एक रख देते हैं, एक और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। आगे 4/3 को रहने देते हैं, एक का स्क्वायर एक है, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 है, गुना रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब कोई कट रहा है तो काटिए, नहीं तो गुना कर दीजिए, 4 गुना 1 4, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, प्लस 3/4, ठीक, माइनस 3/4 प्लस 3 3 9 बटे 4 माइनस 3/4 और 3/4 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 3/4 3/4 प्लस माइनस खत्म। आगे 4/9 प्लस 4/9 4/9 4/9 प्लस 9/4 9/4 माइनस 2। अब 4 9 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 36, 9 और 4 का लघुत्तम 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 4 चौके 16 प्लस 4 9 36 9 9 81 माइनस 1 36 दूनी 72। अब दोनों को जोड़ करके 72 में घटाइए, 6 1 7 8 1 9 माइनस 72/36, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, हो जाएगा 25/36। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25/36। क्वेश्चन नंबर 7 का आ जाएगा 25/36। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं, पहले इसको आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन हमको दिया है, बटे में क्या दिया, बटे कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला का मान रखेंगे, फिर नीचे वाला का मान रखेंगे, ऊपर वाला का लघुत्तम करेंगे, नीचे वाला का लघुत्तम करके सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक। 4 कोस 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कोस 30 का मान होता है √3/2, क्यों हो जाएगा 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस 5 कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर बटे में किया कोसेक 30 तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस सेक 60 का मान निकालना है तो कोस 60 के पास जाएंगे, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 तो इसका हो जाएगा उल्टा 2 हो जाएगा 2/1 तो 2 लिख सकते हैं इसको, माइनस कोट 30 का मान कितना होता है,
40 का मान निकालना है तो 10 इसके पास जाएंगे तो 10 इसका मान 1/√3, तो उल्टा कर देंगे तो √3/1, तो इसका हो जाएगा √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस है तो प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 अब बटे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 3 और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 5 अब गुना 0 की हो जाएगा 0, इसको नहीं लिखेंगे। बटे की है, बटे में 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 अब माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 2 दूनी 4, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 3 प्लस 2 और प्लस 4, 4 में से 3 जाएगा, एक नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3 2 5 और 5 4 9, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 9, इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 का आंसर क्या आ जाएगा 9। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर कितना पर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे में दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5 है sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी माइनस 4 tan 30 का मान कितना होता है tan 30 का मान 1/√3 तो 1/√3 रख दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी बटे 2 sin 30 का मान कितना होता है sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर है इंटू cos 30 का मान √3/2 होता है तो √3/2 रख देंगे प्लस tan 45 का मान 1। आगे सॉल्व करते हैं। 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है बताए थे पहले भी, तो √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है √3 का स्क्वायर तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं, दोनों 3 को एक रूट में लेते हैं तो 3 गुना 3 और 2 को बदला रूट के अंदर से एगो निकलता है तो इसका 3 हो जाता है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस है तो प्लस 1/2 और माइनस 4/3, लघुत्तम क्या आ जाएगा 4 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, लघुत्तम क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा 12, 4 का 4 12 15 हो जाएगा ऊपर में प्लस 2 से 6 बार में 6 गुना 1 6 हो जाएगा माइनस 3 चौके 12 और 4 चौके 16, अब ऊपर जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 15 6 हो जाएगा 21 माइनस 16 अब बटे 12, 21 में से 16 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11 में से 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा 5/12 इसका क्या आंसर हो जाएगा 5/12, इसका आंसर हो जाएगा 5/12। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर 5/4 1/2 माइनस 4/3, ठीक है 12 4 ठीक है, यह आंसर हो जाएगा 5/12। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो धन्यवाद, आज के क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में करेंगे।